मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल से परेशान रहते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं डॉक्टर से विज़िट करूँगा, कंसल्ट करूँगा और डॉक्टर कोई ऐसी दवा दे देगा जिससे वो ठीक हो जाएंगे। बिलीव मी, नॉर्मल गैस्ट्रिक कंप्लेन में 70% केसेस में आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, आजकल की डेट में लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, दैट्स वाई वास्तव में खाना खाने का सही तरीका क्या है, डाइट में हमें किन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए जो हमें हैज़ार्ड पैदा ना करें। दूसरी चीज़, जो पानी पीते समय लोग खाना खाते हैं उसके साथ लेते हैं, उसके क्या हैज़ार्ड हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आजकल की डेट में आपने देखा होगा कि अल्कलाइन वाटर का प्रचलन ज़्यादातर बन रहा है, क्या वास्तव में उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल है गैस्ट्रिक ट्रबल को रिड्यूस करने में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, हर आदमी आजकल की डेट में ओवरवेटेड होता जा रहा है, उसको कैसे ठीक करें। 3 तरीके, ट्रेडिशनल इंडियन तरीका, अमेरिकन तरीका और यूरोपियन तरीका, और भी ढेर सारी चीज़ें जिसके बारे में हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको वास्तव में इसका सही यूटिलिटी मालूम चल सके, और नो डाउट इस वीडियो को देखने के बाद से आपके ढेर सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो बाकी लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से। आजकल की डेट में वास्तव में हम लोग जीने के लिए नहीं खाते हैं, हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं। तो दिस इज़ द ड्रास्टिक चेंज विच इज़ गोइंग पैरेलल टू एवरीवन। हो क्या रहा है, पहले कभी मार्केट हुआ करता था तो एक दिन आदमी टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना खाता था, बाकी दिन नॉर्मल तरीके से खाता था। आजकल की डेट में डेली टेस्ट के लिए अवेलेबल है। बाहर जो फास्ट फूड का प्रचलन बना हुआ है वो इतना तेज़ी से हावी हो रहा है कि हमारी आने वाली जनरेशन को बिलीव मी बहुत हद तक डिस्ट्रॉय करेगा वो। दूसरी सबसे चीज़ें, बिना पेस्टिसाइड के आजकल की डेट में वेजिटेबल कल्टीवेट नहीं की जा रही है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप सब्जियों को ख़रीद के घर पे लाइए तो पुराने ज़माने में एक लाल दवा आती है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें आधे घंटे के लिए डिज़ोल्व करिए, फिर उसको बाहर निकालिए, वॉश करिए और तब उसे कुक करिए। आप बासी खाना छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो नाउ अ डे लाइफस्टाइल जो है वो हरी बरी एंड करी है। जिस समय आप खाना खाते हैं, आज की डेट में बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल लगा दिया, आपने खाना खिलाना शुरू किया। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एसिड बेस्ड बफर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है पहले इस सिस्टम को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ से हो रही है, उसे करेक्ट कैसे करना है। होता क्या है कि आप जल्दीबाजी में खाना खाते हैं और उसके साथ पैरेलल में आपका दिमाग भी कहीं और काम कर रहा होता है, हाथ भी कहीं और काम कर, ऐसा काम मत करिए। जब तक आपका डाइजेशन नहीं ठीक रहेगा तब तक आपका बाकी सिस्टम भी ठीक नहीं रहेगा। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है खाने के लिए एक प्रॉपर टाइम हो। सबसे ज़रूरी चीज़ आजकल की डेट में देख रहा हूँ कि एक रूटीन बना हुआ है, आदमी की फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो गई है और वो रूटीन से बंध के खाना खा रहा है। ये ठीक नहीं है। आपको जब भूख लगे, आपका जब एपेटाइट सेंटर एक्टिवेट हो तब खाना खाइए। यही मैं इंडियन ट्रेडिशनल तरीके की बात कर रहा था। इंडियन ट्रेडिशनल तरीके में पहले के ज़माने में जो लोग खाना खाते थे वो लोग क्या करते थे, मॉर्निंग और इवनिंग में खाना खाते थे। आदमी खेतों में काम करता था तो फिजिकल एक्सर्शन की वजह से उसकी एपेटाइट सेंटर भी एक्टिवेट होती थी और खाने का डाइजेशन प्रॉपर होता था। आज की डेट में जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो मुंह से चबाते ही नहीं हैं, हमारे माउथ में टाइलिन नाम का एंजाइम एक सिक्रीट होता है और वहीं से स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। स्टार्च का डाइजेशन एक निवाले को जो भी आप लेते हैं कम से कम 15 बार, ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 15 टाइम उसे आपको च्यू करना है ताकि वो सही बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो। जब आप उसे चबा के अंदर इनहेल करते हैं तो वो ईसोफेगस से होते हुए जाके स्टमक में मिलता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं, स्टमक में कंसनट्रेटेड HCl का सिक्रीशन होता है, ध्यान रखिएगा पूरा। अब तो कुक्ड खाना खाने लगे हैं ना आप, पहले ज़माने में कुक्ड खाना लोग कम खाते थे, सैलड्स वगैरह पे ज़्यादा डिपेंड रहते, रॉ खाना। तो जब भी कोई फूड के थ्रू बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो उस HCl में डिज़ोल्व हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोचिए हमारा सिस्टम कितना यूनिक बना हुआ है, कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अपनी रूटीन और बाकी चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ करके इससे गड़बड़ कर रहे हैं। HCl का सिक्रीशन स्टमक में होता है और कम से कम गैस्ट्रिक जूस एक दिन में 1 से 1.5 लीटर पैदा होता है। यहाँ तक पूरा मीडियम हमारा एसिडिक होता है, यानी कि जो भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो एसिडिक फॉर्म में काम करेंगे। आपने खाने को इत्मीनान से खाया, 2 बोलस के बीच में थोड़ा सा टाइम पॉज लिया, ठीक, इसकी वजह से खाने का डाइजेशन बहुत अच्छा होगा।
मिक्सिंग बहुत अच्छी होगी। मिक्सिंग जब ज़्यादा अच्छे से होगी तो ज़्यादा एंजाइमों को काम करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। उसके बाद इसी दौरान क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की खाना खाते समय ये पानी पीने की आदत होती है, ये बहुत ख़राब है। या फिर हाफ एन आवर बिफोर आप पानी पी लीजिए, या फिर खाना खाने के आधे एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। इसको मिक्स मत करिए खाने के साथ। कई लोगों को अटकता है, ये आपने हैबिट बना रखी है, ये आदत भी बहुत ख़राब है। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप वाटर इनटेक के साथ फूड का इनटेक नहीं करेंगे। यदि किसी को ऐसी दिक्कत आ रही है तो वो लिक्विड डाइट ले लेना, दलिया खिचड़ी ओट्स पे आ जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप बोलस को सही से करिए। HCl का सिक्रीशन स्टमक में होता है, यहाँ फूड की प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग होती है और डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद एक नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड आगे की तरफ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, खाना खाने के बाद तुरंत सोने की आदत मत डालिएगा, ये बहुत ख़राब आदत होती है, क्योंकि विद द ग्रेविटी ये फूड नीचे जा रहा है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसमें हेल्प कर रही है। ठीक है। इसके बाद फूड इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट ड्यूडीनम। ड्यूडीनम के फर्स्ट पार्ट से होते हुए जैसे ही सेकेंड पार्ट में जाएगा तो वहाँ जो कॉमन बाइल डक्ट जो पैंक्रियाज के साथ मिलकर उससे ज्वाइंट करती है, यहाँ बाइल की वजह से जो पूरा मीडियम हमारा होता है फूड का डाइजेशन का, वो पूरा बेसिक हो जाता है। ठीक। अब जो भी डाइजेशन होगा वो बेसिक मीडियम में शुरू होगा। सोचिए कितना ड्रास्टिक चेंज। एक ही एलिमेंट्री कैनाल में दोनों प्रोसेसेस चल रहे हैं। एसिड मीडियम में डाइजेशन अलग है, उसके एंजाइम्स अलग हैं। बेसिक मीडियम में डाइजेशन अलग है, उसके एंजाइम्स अलग हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन, यहाँ से सारी चीज़ें शुरू हो गई। अब आप क्या करते हैं, जहाँ तक ड्यूडीनम में नॉर्मल तरीके से डाइजेशन, फिर आपने पानी पिया, फिर आपने डाइजेशन को गड़बड़ किया, आपने पूरा एसिड बेस बफर को गड़बड़ किया। ऐसा मत करिएगा। नॉर्मल तरीके से जब आपकी एपेटाइट, जैसे अब मैंने शुरू में बताया, जब एपेटाइट सेंटर आपका एक्टिवेट होगा उसी दौरान ये जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, उनके सिक्रीशन बहुत अच्छे होते हैं। तो जो ये आपने रूटीन बना रखा है कि बिना कुछ भूख लगे आपके खाना खाने की, ये कभी आपके डाइजेशन को प्रॉपर नहीं होने देगा। एपेटाइट सेंटर हाइपोथैलेमस में होता है, रिफ्लक्स उसका गैस्ट्रिक से जाता है। यानी कि जब यहाँ फूड की ज़रूरत महसूस हुई, इसने मैसेजिंग की हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने आपको मैसेज दिया कि आपका एपेटाइट सेंटर एक्टिवेट हो रहा है और आपको खाने की अब ज़रूरत है। आप इस प्रोसेस को अपनाइए। अब ड्यूडीनम में खाना पहुँचा, यहाँ बोलस फॉर्मेशन छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाएगा, एंजाइम्स और बाकी सबके टच में आएगा, जहाँ से डाइजेशन प्रॉपर शुरू होगा। और फिर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते होते ये फिर छोटी आंत के थ्रू, छोटी आंत में मैक्सिमम डाइजेशन होता है और छोटी आंत का पूरा डाइजेशन बेसिक मीडियम में होता है। दैट्स वाई आज की डेट में ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं कि आप जो ये हरी भरी और करी में है, आजकल की डेट में ऑयली और स्पाइसी चीज़ें जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी तुलना में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़्यादा बेटर ये है। यानी कि आपके खाने में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, एसिडिटी खुद यहाँ बन रही है, ऊपर से आप एसिडिक फूड भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो नो डाउट ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके डाइजेशन को अफेक्ट करेंगी और यहाँ तक कि जो ये स्टमक की म्यूकोसा है उसको भी हार्म पहुँचा सकती है। सो दैट्स वाई बेसिक मीडियम का यानी कि 7.4 pH का जो वाटर होता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, 7.4 के आसपास का जो pH होता है, इस वाटर को कंज्यूम करने से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और यदि आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लें तो 70% केसेस में आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, खास करके डाइजेस्टिव कंप्लेन के लिए या फिर सम सॉर्ट ऑफ इंडाइजेशन का है। तो बस प्रोसेस अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद से वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन एंड आफ्टर देन फिर रेक्टम में। रेक्टम में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। जब ड्यूडीनम से खाना आगे निकल गया, अब ये समय है कि बेसिक मीडियम हो चुका है, अब आप वाटर का इंटेक कर सकते हैं, मतलब हाफ एन आवर लेटर ऑन, कम से कम हाफ आवर, यदि हम एग्जैक्टली 1 घंटा बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा। 1 घंटे बाद आप वाटर का इंटेक करेंगे तो आपके डाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से फूड जब भी आगे प्रोसीड ऑन होगा तो नॉर्मल तरीके से ये डाइजेशन को काफ़ी हद तक ईजी बनाएगा और यही वो नॉर्मल तरीका होता है जिस तरीके से आप खाने को खाइए, बिलीव मी आपको डाइजेस्टिव कंप्लेन नहीं होगी। वाटर का ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो वाटर का इंटेक आप करिए, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद करिए। ये तो बेसिक बात हो गई डाइजेशन की। इसी से डाइजेशन से कॉन्स्टिपेशन भी जुड़ा हुआ है और इसी से अल्कलाइन वाटर का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा है। अल्कलाइन वाटर के बारे में हमने आपको पहले बता दिया।
अब हम ट्रेडिशनल तरीके पे आते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी में चाहे पुराने ज़माने में जो खाने का तरीका था वो बेटर क्यों था। 2 ही टाइम आदमी खाना खाता था, जम के मेहनत करता था, इसलिए उसका डाइजेशन भी प्रॉपर होता था, उसकी एपेटाइट सेंटर भी सही से एक्टिवेट होती थी, एंजाइम सही मात्रा में सिक्रीट होती थी और इत्मीनान से खाना खाते थे। बैठ के लोग खाते थे, पूरी फैमिली एक साथ खाती थी, कोई डिस्कशन नहीं होता था, खाना खाते समय बात नहीं होती थी, बड़े बुजुर्ग टोक दिया करते थे, नहीं, पहले खाना आफ्टर देन फिर। एक सिंपल खाना होता था, मॉर्निंग के समय में मसालेदार सब्जियां नहीं बनती थी और रात में भी मसालेदार, मतलब एसिडिक कंटेंट खाने में ज़्यादा नहीं हुआ करता था। तो ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्सेप्ट में आप चलेंगे तो मॉर्निंग के समय खूब जी भर के खाइए, जितना मन करता है आप खाइए, लेकिन पूरे दिन भर आप नहीं खाएंगे और सीधे फिर रात में खाना, रात ना कह के उसको शाम कहिए, यानी कि सोने के 4 घंटे बाद, सोने के 4 घंटे पहले। सोने के 4 घंटे पहले यदि आप खाना खा लेंगे तो खाने को विद ग्रेविटी नीचे जाने में और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में आप काफ़ी ईजी फील करेंगे और अपने सिस्टम को अरेंज होने का मौका दे देंगे और इससे डाइजेशन प्रॉपर होगा। आदमी 6 बजे तक खाना खा लेता था, आराम से 1-2 घंटे में सो लेता था और मॉर्निंग में फिर उठता था, फिर काम पे लग जाता था। ये ट्रेडिशनल इंडियन तरीका है, इससे वेट गेन नहीं होगा, अपनाइए। तो अब आते हैं वेट लॉस के अमेरिकन और यूरोपियन तरीके के बारे में। ठीक, पहले अमेरिकन तरीका, आप अपने वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि आपका वेट 60 kg है, मल्टीप्लाइड बाई 1.5 दैट्स मीन 90, यानी 900 ग्राम सैलड्स या फाइबर आपको डेली यूज़ करना है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आपके पेट में जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो सही से काम नहीं करेंगे, विटामिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो ज़रूरी ये है कि वो जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं वो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं फाइबर यानी सेलुलोज हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करके वो सर्वाइव करते हैं। हमने इंटेस्टाइन में उनको रहने के लिए जगह दी, बदले में वो हमें मल्टीविटामिन देते हैं, वाटर के कंजम्पशन को कम से कम करते हैं, स्टूल को सेमी सॉलिड बनाने का काम करते हैं। मॉर्निंग में जो भी स्टूल होती है उस स्टूल में 60 to 70% हमारे गट के बैक्टीरिया होते हैं, जिसको एलोपैथी वाले उसको प्रोबायोटिक देके वो करते हैं। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक होता है यॉर्गट, दही। ठंडियों के सीज़न में नहीं, गर्मियों के सीज़न में लीजिए, डाइजेशन को काफ़ी हद तक आपको ईजी बनाएगा वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अमेरिकन तरीके की। अमेरिकन तरीके में ये है कि आप 3 पार्ट में, अमेरिकन तरीका, यूरोपियन तरीका, इंडियन, ये मेरी टर्मिनोलॉजी, आई एम एश्योरिंग यू, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, ये हमने बता रखा है वहाँ के लोगों की डाइट के अकॉर्डिंगली। अमेरिकन तरीके में यदि आपका वेट 60 kg है, 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, 900 ग्राम उसका कैलकुलेशन आता है। 900 ग्राम सैलड्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मॉर्निंग, नून, इवनिंग। 3 टाइम आप खाना खाते हैं, 3 टाइम आप खाना खाए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, नून का लंच और रात का डिनर। शर्त ये है कि आप जो 3 पार्ट में 300 ग्राम ले रहे हैं वो सैलड सब पहले फिनिश करेंगे, 10 मिनट्स लेटर आना फूड लेंगे, जितना आप लेना चाहते हैं, लेकिन जो नहीं लेना चाहते हैं वही चीज़ें जो आपके पेट के लिए सही हो। ये कभी भी आपको वेट गेन नहीं करवाने देगा और आपके डाइजेशन को प्रॉपर रखेगा। यदि किसी टाइम आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है, अगले टाइम की जो मील है उसको स्किप कर दीजिए, चाहे मिनिमाइज़ कर लीजिए, चाहे फाइबर पे आ जाइए, फ्रूट्स पे आ जाइए। मॉर्निंग की जो हमारी मील होगी, ब्रेकफास्ट, वो लाइट होगा, सैलड्स फॉलोड बाई फूड, 10 मिनट्स के डिफरेंस पे। नून में भी आप यही करेंगे, सैलड्स फॉलोड बाय फूड, एंड नाइट में भी यही काम करेंगे। मॉर्निंग की चाय बहुत नुकसानदेह होती है, गैस्ट्राइटिस कॉज करती है, लंबे टाइम तक यदि आप उसे कंज्यूम करेंगे तो गैस्ट्राइटिस कॉज करेगी। इसको स्किप कर देना ज़्यादा सही है। यदि नहीं स्किप कर पा रहे हैं तो आप आ जाइए ग्रीन टी पे, ठीक है, नहीं ज़्यादा नुकसान होगा, कुछ हद तक कंफर्ट कंडीशन बनी रहेगी। फिर आते हैं यूरोपियन तरीके पे। यूरोपियन तरीके का फूड का इंटेक क्या है? यूरोपियन तरीके में 3 सिस्टम, 3 बार खाना खाना है, तीनों बार अलग अलग खाना खाना है। एक टाइम सेरल, एक टाइम जूस, एक टाइम फ्रूट्स या फाइबर्स। मॉर्निंग में दिन की शुरुआत आपको फाइबर से करनी है, जितना खा सकते हैं उतना खा लीजिए। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले ज़्यादा अपना रहे हैं। दोपहर का खाना 1 से 2 बजे के बीच में आपको जो खाना है वो खाइए, जितनी मात्रा में खाना है खाइए। रात का जो खाना है वो कम मात्रा में होगा और उसमें केवल लिक्विड डाइट ली जाएगी। मिल्क ले सकते हैं आप, दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं और बाकी और भी कोई चीज़, लिक्विड में और भी कई चीज़ें होती हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। मॉर्निंग में फ्रूट, फाइबर, नून में हैवी लंच और रात में लाइट डिनर, मोस्टली लिक्विड डाइट।
इंडियन ट्रेडिशनल तरीका 2 टाइम का खाना, अमेरिकन तरीका जिसमें विथ सैलड्स और कैलकुलेटेड सैलड्स एंड विथ मील, एंड यूरोपियन तरीके में जो हमने बताया 3 टाइम आप मील लेंगे, 1 टाइम सैरल्स जो भी आपको अन्न खाना है, दूसरे टाइम में आप केवल फ्रूट्स लेंगे, फाइबर्स लेंगे, तीसरे टाइम में लिक्विड डाइट पे रहेंगे। अडॉप्ट करिए इस तरीके को। अल्कलाइन वाटर आजकल की डेट में मार्केट में ढेर सारे आरओ आ गए हैं जिसमें अल्कलाइन वाटर आता है, ठीक है। पीएच सेट करिए, वाटर निकालिए, उसको पीजिए। हाँ, ज़्यादा देर तक यदि वो आपने बाहर रखा तो उसका पीएच फिर चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को जितना अच्छे से आप समझ लें और जितना सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में ला लें, आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। मुंह में छाले से लेके टंग का डिस्कलरेशन, ईसोफेजाइटिस, हाइटस हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, ढेर सारी बॉवेल की पैथोलॉजी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, यहाँ तक कि लीवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन, लीवर सिरोसिस और ढेर सारी ऐसी अनगिनत पेट की बीमारियां हैं जिसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। और यदि आप ये तरीका अडॉप्ट करते हैं तो बिलीव मी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बीमारियों का सब्स्टिट्यूट है ये, बीमारियों को केवल इस तरीके को अडॉप्ट करने से आप सही हो जाएंगे। विथ मेडिकेशन यदि आप इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे, और यही होता है नेचुरल और प्रॉपर रिकवरी। इस वीडियो को बाकी लोगों को भी सर्कुलेट करिए ताकि गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जिन लोगों को है वो लोग अपने आप को मैनेज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नेचर के साथ रहिए, नेचुरल तरीका अडॉप्ट करिए और वो मेडिसिन सिस्टम अडॉप्ट करिए जो साइड इफ़ेक्ट फ्री है। इसीलिए मैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे काम करता हूँ, होम्योपैथी प्योर नेचुरल, एसोसिएटेड विथ डाइटिशियन एक्सपर्ट डाइट, क्या क्योंकि जहाँ न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो कोई बिना डाइट के नहीं, और लाइफस्टाइल को रेगुलेट करने के लिए योगा। बने रहिए निराम्य होम्योपैथी में। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निराम्य होम्योपैथी से। Thank you very much.